हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर एक छोटा सा सबके मन का वहम जो होता है ना, वो निकालने वाला हूँ। उसकी थोड़ी सी सच्चाई बताने वाला हूँ। जहाँ काफ़ी लोगों को ये नज़र आता है ना कि ये बिल्कुल सेफ़ है, सिक्योर है। और जब मार्केट में 2 इयर्स तक पैसा नहीं बनता तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि इससे तो अच्छा हमने पैसा अगर फिक्स्ड डिपॉजिट में ही डाल दिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। यहाँ पर जो हमें भ्रम रहता है कि 7-8% तो आज की डेट में फिक्स्ड डिपॉजिट भी दे रहा है। तो अगर स्टॉक में अगर हमारा 10-12% बन भी गया, 10-12% बन भी गया तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वहाँ पर रिस्क है और यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। तो ये जो डिफरेंस हम बात करते हैं ना कि ऑन द वन साइड इन फिक्स्ड डिपॉजिट हमें 7-8% मिल जाएगा, और उसी के बदले स्टॉक मार्केट में अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जिसको छेड़ना नहीं होता, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में भी हमें कुछ छेड़ना नहीं होता, हमें कुछ करना नहीं होता। तो हम यहाँ पर दोनों जगह सेम ही चीज़ लेकर चलेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट हमने एक बार कर दिया, 5 इयर्स तक कुछ नहीं किया, कोई टच नहीं किया, सेम रखा, कोई वर्किंग नहीं की, कोई मेहनत नहीं की, कोई इसको ओपन करके नहीं दिखा। उस तरह के सिनेरियो में अगर हम सेम ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करने लगे और एक बुके बनाकर बात करने लगे, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि ठीक है, 12-13% ही बना, तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आता लोगों को। एक तरफ 7%, एक तरफ 13-14%। अगर 14% भी है तो हम ये कह देते हैं सिर्फ डबल का ही तो डिफरेंस है। डिफरेंस यहाँ पर डबल का नहीं है, डिफरेंस यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक छोटी-सी कैलकुलेशन के बेस पर ये सारे डिफरेंस बताता हूँ। आप ज़िंदगी में भी फिक्स्ड डिपॉज़िट नहीं करोगे ये कैलकुलेशन देखने के बाद में। प्रैक्टिकली तो नहीं करोगे, इमोशनल होकर, प्रेशर में आकर, माँ-बाप के प्रेशर में आकर वो करना पड़े, वो बात अलग है, लेकिन आप उनको भी समझा पाओगे। क्योंकि कई बार ये होता है, जो घर में बड़े होते हैं उन्होंने डिफरेंट एंगल से चीज़ें देखी नहीं होती, समझी नहीं होती, इसलिए वो एक ही चीज़ पर चल रहे होते हैं, लेकिन जब समझ में आ जाती है या समझाया जाता है तो वहाँ सिनेरियो फिर चेंज होता है, वहाँ सिनेरियो फिर डिफरेंट होता है। तो यहाँ अगर हम बात करने लगें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज की बात करते हैं। आज की डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉज़िट के केस में, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये से फॉर एग्जांपल अभी 8% हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में 8% है और ये फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो 8% हमने लेकर चला, हम ये मानकर चलते हैं कि 5 इयर्स तक हमने जो टेन्योर है यहाँ पर हमने इसको 5 इयर्स तक रखा, टेन्योर को हमने 5 इयर्स रखा। तो टेन्योर नंबर ऑफ इयर्स में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, टेन्योर इन इयर्स, तो हमने 5 इयर्स तक रखा। अब हमारे सपोज हमने यहाँ पर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा ठीक हो जाए। और हमने अमाउंट यहाँ पर ली, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज हमने लिया। एक छोटी सी फिगर हम लेते हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, और इसको हम कोमा भी लगा लेते हैं जिससे समझ में आ जाए और अच्छे से। और साइज हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर आफ्टर 5 इयर्स, यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट कितनी हुई यहाँ पर? मैच्योरिटी अमाउंट हुई यहाँ पर 1 लाख। और यहाँ पर हमने परसेंटेज लिया, तो परसेंटेज हमारा 8% है। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका क्या है, 1 लाख लिया हमने, मल्टीप्लाई बाय 1.08। 1.08 जैसे ही हम करेंगे, यानी कि हमारा 8% का यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया। और इसकी पावर करेंगे हम कितने से? जो हमारा यहाँ पर टेन्योर है, टेन्योर यहाँ पर 5 इयर्स है, तो हमने यहाँ पर टेन्योर्स 5 इयर्स ले लिया। और ये हमारी कैलकुलेशन निकल कर आ गई कि हमारा ये पैसा 1,46,932 हो गया आफ्टर 5 इयर्स। मैच्योरिटी आफ्टर 5 इयर्स है ना, 5 इयर्स का हमने यहाँ पर टाइम लिया। अब ये जो 5 इयर्स बाद जो पैसा हमें 146 नजर आया, तो सबको ये नजर आता है कि यार 1 लाख के 1,46,000 तो हो गए, 1 लाख के 1,46,000 तो हो गए। ना ही पैसे खत्म होने का रिस्क है, ना ही कोई और रिस्क है। अब जैसे एक रिस्क की जनरली बात करते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट में भी जो गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट जो इंश्योरेंस होता है, वो 5 लाख के आसपास तक का होता है। उससे ज्यादा यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंश्योरेंस नहीं होता कि अगर बैंक कोलैप्स हो जाए तो यहाँ पर 5 लाख ही एक पैन कार्ड पर मिल पाएंगे। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कुछ नहीं होने देगी, और अगर यहाँ पर कोलैप्स होता भी है तो उसको बेल आउट करेगी, सिक्योर करेगी, जैसे यस बैंक को किया था। और यहाँ पर हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा मिल जाएगा। या फिर हम ये कह रहे हैं कि हमने एचडीएफसी बैंक में पैसा लगाया, हम ये बात कर रहे हैं कि हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाया, जहां पर ये रिस्क जनरल सेंस में बिल्कुल जीरो है, तो हम उस रिस्क को जीरो ही मानकर चल रहे हैं, हम वो रिस्क लेकर नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है इन्फ्लेशन की। यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट हमने देख ली, इन्फ्लेशन को बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं कि हमने ईटीएफ में पैसा लगाया।
अब ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और ईटीएफ, कौन सा ईटीएफ लिया हमने? हमने बैंक का ही ईटीएफ लिया। बैंक का ईटीएफ क्यों लिया? क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जिन बैंकों में हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं ना, उन्हीं बैंकों में हम फिक्स डिपॉजिट करने के बदले उन्हीं बैंकों के शेयर्स में पैसा लगा दें। अब कौन सा बैंक अच्छा है, ये चीज डिसाइड करनी बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी में पैसे लगा दें। अब बैंक निफ्टी में पैसे लगाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डेरिवेटिव्स, एक होता है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी के यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं। आपको ईटीएफ समझ में नहीं आता, आप म्यूचुअल फंड में लगा दो पैसे। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्योंकि मैनेजमेंट फीस ज्यादा होती है, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, तो हमें रिटर्न थोड़ी सी डिफरेंस होता है। बैंक निफ्टी में खर्चे ना के बराबर होते हैं, तो हमें रिटर्न पूरी पूरी आती है। यानी कि जिस स्पीड से बैंक्स का एवरेज मूव करेगा, जो बैंक्स का इंडेक्स है जिसको बैंक निफ्टी कहते हैं, वो मूव करेगा, उसी हिसाब से हमारे रिटर्न आएगी। अब यहां पर सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि बैंक की, जो हम एवरेज की बात कर रहे हैं, कि बैंक का सीएजीआर कितना है, वो कितनी स्पीड से यहां पर ग्रो करता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार बैंक निफ्टी का ही चार्ट ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा। क्योंकि 1-2 साल की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लंबे टाइम की बात करेंगे। अब लंबे टाइम की बात हम जब करते हैं तो यहां हमने क्या किया, इसको और थोड़ा सा बिग कर लेते हैं, तो वीकली चार्ट यहां पर ओपन कर लेते हैं। वीकली चार्ट ओपन करेंगे और ज्यादा डिटेल समझ में आएगी। और जब से बैंक निफ्टी बनी है, हम तब से आज तक की ही बात कर लेते हैं। सो ये 23 इयर्स लॉन्ग स्टोरी है। अब ये कितने परसेंट सीएजीआर है, इसके लिए यहाँ पर एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स में हम क्या करेंगे, यहाँ सीएजीआर टाइप करेंगे, प्लॉट सीएजीआर फॉर ए गिवन सेट ऑफ रेट्स। इससे आ जाना चाहिए, यहाँ पर आ गया है। अगर आप देखो तो ये 17.25% है, और ये स्टार्ट कहां से हुआ है? स्टार्ट हुआ है 0 से। तो ये 17.25% का सीएजीआर है बैंक निफ्टी का आज तक का। और ये कितना पीरियड है, आप ये पीरियड देखकर चलो। ये 2000 की बात है, जब ये 2000 में स्टार्ट हुआ था, और अभी 2023 है, यानी कि 23 इयर्स का ये सीएजीआर है 17.25%। अगर हम इसको नॉर्मल परसेंटेज में देखने लगे कि कितने गुना हुआ है बैंक निफ्टी हुआ है 40 गुना। 40 गुना हुआ है 23 साल में। ये 17% सीएजीआर आती है या नहीं आती है, इसकी हम कैलकुलेशन यहां पर सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि 17.25% से 23 साल में पैसा कितने गुना होता है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1.1725 और इसकी पावर 23, ये ऑलमोस्ट 38 टाइम्स, यानी कि वही 40 गुना हो जाता है। सो 40 टाइम्स हो जाता है। 17.25% की सीएजीआर है। अब आप इस बात को ध्यान से समझो कि जिन बैंकों में हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, उसी बैंक का सिर्फ ओवरऑल बुके अगर हम लेकर चल लें, तो हमें 17.25% यहाँ पर इनकम होती है। और 17.25% ओवर ए लॉन्ग पीरियड कमाने वाले कितने लोग हैं? वेरी फ्यू पीपल आर देयर। और ये रिटर्न पता है कब है? ये रिटर्न तब है जब लास्ट सो मेनी इयर्स मीन्स 19 से, और 19 में भी जून 19 से लेकर अभी तक बैंक निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ 37% का यहाँ पर रिटर्न दिया, जबकि 4 इयर्स हो गए हैं। तो इस चीज को अगर थोड़ा सा ध्यान से समझाया, यहां से जब ये ब्रेकआउट देकर चलेगा ना, ये रिटर्न और ज्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी। अब 17.25% हम यहाँ पर लेने लगे, जो 17.25% का यहाँ पर हमारा बैंक ईटीएफ में ये सीएजीआर हमारा रिटर्न है। तो और पीरियड हम लेने लगे सेम 5 इयर्स के लिए। सपोज हमने यहाँ पर पैसा लगाया और 1 लाख रुपीज ही हमने लगाया था, और मैच्योरिटी अमाउंट हमारी कितनी हो जाती है? मैच्योरिटी अमाउंट हमारी हो जाती है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, आप ध्यान से समझना, 1.1725, क्योंकि 17.25% का यहाँ पर एनुअल हमारा ग्रोथ रेट है, एंड मल्टीप्लाई बाय मींस पावर बाय 5, जो हमारा यहाँ पर 5 इयर्स का पीरियड लिया। तो यहां हमारे पैसे, जहां बैंक निफ्टी के केस में, आप ध्यान से समझना, अभी बात सारी खत्म नहीं हुई है, अभी यहाँ मेन डिफरेंस आने वाला है। यहां जो हमारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में 1,46,000 हुआ था, ये पैसा हमारा 2,21,000 हो गया। ये एक बहुत बड़ा गैप है। अब यहां अगर हम देखने लगे, ये गैप कितना नजर आता है? ये गैप नजर आता है कि हमारा पैसा 50 टाइम्स 50% ज्यादा है नॉर्मल सिनेरियो से। ये 50% ज्यादा नहीं है, सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर प्रॉफिट का अमाउंट देखने लगे, तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 1,46,000, हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हुआ, इन्वेस्ट किया था 1,46,000 है। और दूसरे, जब हम ईटीएफ की बात करते हैं, यहां हमने पैसा लगाया 2 लाख, हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हुआ 2,21,000, और हमने पैसा लगाया था अगेन 1 लाख, तो ये हुआ
1,21,000। तो अगर हम यहां पर डिफरेंस देखें, यहां डिफरेंस हमारा है 2.59 टाइम्स का। जो प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट पे कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, किसी और चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे। 46,000 रुपीज का यहां पर प्रॉफिट है फिक्स डिपॉजिट के केस में, और ईटीएफ के केस में हमारा प्रॉफिट है 1,21,000 का। ये 2.5 टाइम से भी ज्यादा का प्रॉफिट का डिफरेंस है। वैसे हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता, और हमने क्या किया, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि बार बार खरीद बेच रहे हैं, हम बार बार बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा कर रहे हैं। यहां पर सिर्फ एक सिंपल तरीके से हम पैसा लगा रहे हैं। जिस बैंक में हम पैसा लगाने की सोच रहे थे, बांट कर लगाने की सोच रहे थे, उन्हीं बैंकों के शेयर्स में हमने पैसा लगा दिया। हमें रिस्क खत्म ही हो गया कि कौन सा बैंक डूबेगा, कौन सा नहीं डूबेगा, क्योंकि ये पैसा किसी एक बैंक में नहीं लगा हमारा, ये एक पूरे एवरेज में लगा, पूरे इंडियन इकोनॉमी में लगा। इंडियन इकोनॉमी मींस बैंकिंग सिस्टम में लगा है पूरा पैसा, किसी एक जगह नहीं लगा है। और हमें खरीद बेच करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी जरूरत नहीं है, ये लगातार पैसा चल रहा है इस तरीके से। अब एक और चीज ध्यान से समझो, कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई। डिफरेंस सिर्फ इतना नहीं है, डिफरेंस इससे बहुत ज्यादा है। अब यहां ध्यान से समझना, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के हिसाब से 5 साल में इन्फ्लेशन भी तो काउंट करोगे ना, क्योंकि जब हम 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो एवरेज इन्फ्लेशन हमारा कितना है? एवरेज इन्फ्लेशन है हमारा यहां पर 5%। एवरेज इन्फ्लेशन आप 5% जब लेकर चलते हो ना, तो हमारे इस 1,46,000 की जो अमाउंट है, जो आफ्टर 5 इयर्स मिलेगी, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड कितना होगा, हमें वो चीज ध्यान में रखनी है। अब नेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी अमाउंट आएगी, जो नेट ऑफ इन्फ्लेशन रिटर्न है, नेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारी रिटर्न है। अब ध्यान से समझना, यहां पर 8%, 8% यहां पर आप ध्यान से समझो, 8% माइनस 5%, यहां पर 5% आप ले लोगे, दिस इज 5%, सो 8% माइनस 5%, ये आप ध्यान से समझो कि इन्फ्लेशन कितना है, 5% है, और यहां से हम इसको हटा देते हैं। और नेट ऑफ इन्फ्लेशन रिटर्न कितनी है, क्योंकि 8% हमें टोटल मिला, इन्फ्लेशन 5% निकाल दो, जो रियल ग्रोथ है वो तो 3% हुई ना। यहां पर इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन यहां पर भी सेम है, तो नेट ऑफ इन्फ्लेशन रिटर्न कितनी हुई, ये हुई 12.25%। आप यहां ये डिफरेंस एक्चुअल में डिफरेंस निकल कर आता है जब हमें चीजें थोड़ी सी अच्छे से समझ में आती हैं। और यहां उसके बाद में जो इंपैक्ट है, मैं आपको वो चीज दिखाता हूं कि अब हमारा नेट इंपैक्ट कितना आता है, जो एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट है। एक्चुअल रियल प्रॉफिट इज 3% इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट, एंड रियल प्रॉफिट इज 12.25% इन केस ऑफ बैंक ईटीएफ। अब यहां डिफरेंस अगर आप देखोगे, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.03, ये हमारा प्रॉफिट है 3% का। पावर कितनी है, पावर है हमारी 5, क्योंकि 5 इयर्स हम ले रहे हैं। तो यहां पर प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में कुल मिलाकर, ये हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हुआ आफ्टर इन्फ्लेशन, मैच्योरिटी आफ्टर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एडजस्टेड मैच्योरिटी अमाउंट हमारा हुआ। और हम इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसको भी थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, जरूरत नहीं है उसकी। और यहां पर आफ्टर इन्फ्लेशन अमाउंट कितनी आती है हमारी, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12.2, ये हमारा मैं दोबारा से करता हूं, 1 लाख हमने लिया, मल्टीप्लाई बाय 1.1225, और इसकी पावर हमने कितनी ली, अगेन 5 इयर्स, क्योंकि 5 इयर्स का हमारा टेन्योर है। ये हमारा मैच्योरिटी अमाउंट कितनी निकल कर आई, ये मैच्योरिटी अमाउंट हमारे निकल कर आई 1,78,000। अब नेट प्रॉफिट आप देखोगे, प्रॉफिट आफ्टर इन्फ्लेशन कितना आया, ये हमारा यहां पर मेन डिफरेंस आता है। प्रॉफिट आफ्टर इन्फ्लेशन आया 1,15,000, जो आफ्टर इन्फ्लेशन मैच्योरिटी अमाउंट है, माइनस जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, ये 15,000 आया। और ईटीएफ के केस में 78,000 आया। अब यहां डिफरेंस पता है कितना है प्रॉफिट में, यहां डिफरेंस है प्रॉफिट में 5 टाइम्स का। ये जो 5 टाइम्स का डिफरेंस है, अब ये पूरी कैलकुलेशन आपके सामने है, और ऐसा नहीं है कि मैं एक्सेल खेल रहा हूं, दीज आर द रियल प्रैक्टिकल नंबर्स। मैंने कुछ भी नंबर ऐसा नहीं लिया कि जहां पे मैंने फिक्स डिपॉजिट को कम लिया हो, या इन्फ्लेशन को मैंने कम दिखाया हो, या ईटीएफ की जो ग्रोथ है वो हाइपोथेटिकल ले ली हो। दीज आर द रियल नंबर्स, ये हमारे प्रैक्टिकल रियल नंबर्स हैं। और उसके बाद में सिर्फ 5 इयर्स का ये डेटा हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया है, आप ध्यान से समझो, जस्ट 5 इयर्स। अगर इसको आपने 15 इयर्स कर लिया ना, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि कितना हुआ है। डिफरेंस इज 8 टाइम्स नाउ।
क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आफ्टर इन्फ्लेशन एक 1 लाख रुपीज पर सिर्फ 55,000 बने और यहां पर हमारे 4,65,000 का प्रॉफिट हुआ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर इसको आप 10 ईयर्स ले लोगे तो भी ये 5 टाइम्स से ज्यादा का डिफरेंस नजर आएगा, 6.33 टाइम्स का होगा। अगर ये आपने पूरे ही अपने जितना भी करियर था आपका, कि आपने 24 ईयर्स की एज में, 25 ईयर्स की एज में जॉब शुरू की और सारी जिंदगी आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगाए और दूसरी तरफ आपने सारी जिंदगी बैंक निफ्टी ईटीएफ में पैसे लगाए, तो ये 30 टाइम्स का डिफरेंस है। आप ध्यान से समझो। और यहां पर रिस्क की कौन सी बात कर रहे हैं आप, ये एक चीज और समझो, इस पूरे टाइम में जो ये 23 इयर्स का पीरियड है, इस पीरियड में क्या नहीं हुआ, कौन सा यहां पर जर्क नहीं आया, कौन सा यहां पर स्टॉक प्राइस नीचे नहीं आया, यहां पर सब कुछ हुआ है। इनिशियल काफी टाइम में यहां पे देखो 40% का फॉल था, उसके बाद में यहां पर 34% का फॉल था, फिर उसके बाद में 30% का फॉल था, फिर 2008 का सब प्राइम क्राइसिस भी देखा, 67% का फॉल था, उसके बाद में यहां फॉल आया 37% का, फिर उसके बाद में सेम फॉल आया 37% का, उसके बाद में फिर यहां फॉल आया 35% का, और पेंडेमिक में यहां पर फॉल आया अगेन 48% का। तो ऐसा नहीं है इन्होंने यहां पर ये सब चीजें नहीं देखी कि यहां तो रिस्क है, लेकिन जब हम 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहां में और यहां में कितना बड़ा डिफरेंस है आप देख पा रहे हो। मींस अपने कमाने के करियर में यहां जो टोटल डिफरेंस निकल के आता है ना, दैट इज 30 टाइम्स। और अगर हम सिर्फ 10 ईयर्स का भी टाइम लेने लगे तो ये हमारा 6.5 टाइम्स का डिफरेंस है। दिस इज अ बिग डिफरेंस। और हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिन बैंक्स में एफडी करनी है उन बैंक्स के एवरेज के शेयर्स में पैसा लगा के भूल जाओ। नो ट्रेडिंग, नथिंग, नो इनकम टैक्स, नथिंग। एक और चीज मैं आपको बता दूं, फिक्स डिपॉजिट में टीडीएस कटेगा। फिक्स डिपॉजिट आपका टैक्सेबल होगा क्योंकि वो एवरी ईयर टैक्सेबल होगा, उसकी मैच्योरिटी से कोई लिंक नहीं है। जितना आपका पास ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, उसका आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर इसमें टैक्स भी अगर मैंने एडजस्ट कर दिया ना, तो फिक्स डिपॉजिट में एक्चुअल में आपको 0 रुपया मिलता है आफ्टर इन्फ्लेशन एंड आफ्टर इनकम टैक्स। मैं कह रहा हूं 0 मिलता है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। और जो ईटीएफ है उसमें आपको 0 टैक्स पे करना है। क्यों? क्योंकि आप बेच ही नहीं रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पर अपने पैसे को संभाल के रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो। दिस इज सच ए बिग अमाउंट। यहाँ पर प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। मैं आपको सिखाता रहूंगा, आपने सीखते रहना है। मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करता रहूंगा, आपको समझते रहना है और समझ के अपने दोस्तों को शेयर करना है। यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराना है, बोलना है उनको करने के लिए। और मैं वीडियो बनाता रहूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।